औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच, एडवोकेट हाई कोर्ट और साबिक़ एमएनए। साना कारसाज़ के हवाले से मैंने कहा आप सामीन को, अब नाज़रीन को जो है अपडेट करता चलूं। आज 2 सितंबर थी, 2 सितंबर 2024। जैसे कि हमने आपको बताया कि साना कारसाज़ की जो एफ़आईआर हुई थी, जो केस चल रहा है, उसकी आज जो है वो तीसरी तारीख थी अदालत में, जुडिशल मजिस्ट्रेट 11 डिस्ट्रिक्ट इसकी अदालत में। और आज जो है वो तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में फ़ाइनल चार्जशीट अंडर सेक्शन 173 हतमी चालान अदालत में पेश करना था। लेकिन वही हुआ जिसका खदशा था, जिसका डर था। और हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बयान किया था कि शायद इस दफ़ा जो है वो इस तारीख पे जो है हतमी चालान आयो जमा ना करा सके। और वही हुआ, और अदालत को आयो ने ये बताया कि कुछ वीडियोज़ जो हैं वो हमने CCTV की वीडियोज़ जो हैं वो फॉरेंसिक कराने के लिए, जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है, उसको एविडेंस का हिस्सा बनाने के लिए उस फॉरेंसिक कराना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो एडमिसेबल नहीं होती अंडर द आइस ऑफ लॉ। तो उसको जो है लाहौर भेजा है लेबॉर्ट्री में, और वो वहाँ से उसका रिज़ल्ट आने में, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में कोई 1 हफ़्ता लग सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आज एक दरख्वास्त भी अदालत के सामने जमा कराई कि हमें 14 दिन का 14 डेज़ का टाइम और ग्रांट कर दिया जाए फाइनल चालान जमा कराने का, जिसको अदालत ने एक्सेप्ट करते हुए उनको जो ये हुक्म दिया है कि इन द मीन वाइल 3 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि 14 डेज़ हो चुके हैं और प्लस 3 डेज़ और, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 17 दिनों के अंदर आपको इंटरिम चालान तो लाजमी जमा कराना होता है। और अदालत ने आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये हुक्म दिया है कि 5 सितंबर यानी 2024 तक आप जो है इंटरिम चालान, ज़मनी चालान इस केस का हर हाल में जमा करा दें। ये आज अदालत ने जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हुक्म दिया है। आज मुलजिमा को जो है वो कोर्ट में पेश नहीं किया गया, और मुलजिमा की जो पेशी कराई गई, जो हाज़िरी कराई गई, वो वीडियो लिंक के ज़रिए मुलजिमा कातिला नताशा की जो हाज़िरी हुई, वो वुमेन जेल कराची से जो वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में उसको हाज़िर किया गया और उसकी हाज़िरी लगवाई गई उसके वकला की जानिब से। और ये भी एक कानूनी तरीका है, और आजकल ये तरीका बड़ा उसमें राइजुल अमल है कि जिस मुलजिम को जो अदालत में पेश ना किया जा सके किसी भी वजह से, या ख़ासकर सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से, उसे जो है वीडियो लिंक के ज़रिए उसकी हाज़िरी लगवा दी जाती है। इसी तरह से आज अदालत ने जो है वो इस बात को भी ऑब्ज़र्व किया, और अदालत ने यह भी कहा कि जो इसमें ज़ख्मी हैं उन ज़ख्मियों का क्या हाल है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया कि अब्दुल सलाम समेत जितने भी ज़ख्मी हैं वो ठीक हैं और इनका इलाज व मुआवजा जारी और सारी है। और अब्दुल सलाम भी अपने घर को आ चुके हैं। मेरी भी अब्दुल सलाम के भाई से बात हुई थी, नईम साहब से। उन्होंने भी ये कहा था कि वो अब्दुल सलाम साहब जो है घर पर आ चुके हैं और रिकवरी के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और बेहतर है उनकी तबीयत। तो वो भी इस हादसे में ज़ख्मी हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको मुख्तसरन ये बताऊँ कि जिस तरह से हमने 2 दिन पहले बताया था कि साना कारसाज़ की मुलजिमा जो कि नशे में गाड़ी चला रही थी, और नशे में गाड़ी चलाते हुए उसने जो है 2 अफराद को जो है वो अपनी गाड़ी के तले रौंद दिया था, कुचल दिया था, उन्हें कत्ल कर दिया था। और उसके जो सैंपल्स थे ब्लड के और यूरिन के, उसमें मंशियात की मिकदार पाई गई और रिपोर्ट्स आ गई मेडिकल की। उसके बाद एक और मुकदमा जो है, मुकदमा नंबर 242/2024 थाना बहादुराबाद में इम्तनाए मंशियात की दफ़ात के तहत जो है दर्ज किया गया। आज उसके तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत से ये रिक्वेस्ट की, अदालत से ये दरख्वास्त की कि उसको जो है वो ये इजाज़त दी जाए कि वो जेल में जाके इस केस में मुलजिमा की गिरफ़्तारी डाले, मुलजिमा को गिरफ़्तार करे, और इस केस में, दूसरे केस में मुलजिमा कातिला नताशा को इस केस में भी शामिल तफ्तीश करे। जिस पर अदालत ने जो है ये SSP वुमेंस जेल को ये डायरेक्शन दी, हुक्म जारी किया कि आयो को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इस केस का है, दूसरी FIR का, उसको जो है आप फैसिलिटेट करें जेल में, उसको मुलजिमा को तफ्तीश करने की भी इजाज़त दे दी है और गिरफ़्तारी करने की। लेकिन ग़ुरूब आफ्ताब यानी दिन के वक्त में वो जेल में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुलजिमा से तफ्तीश भी कर सकता है, जाके मुलाकात भी कर सकता है, और केस के हवाले से जितनी मालूमात है वो भी हासिल कर सकता है, सवाल जवाब भी कर सकता है। इसके अलावा आज एक प्रोटेक्शन ऑर्डर की भी जो है वो ये दरख्वास्त की गई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से कि मुलजिमा का प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी किया जाए दूसरे मुकदमे में, ताकि उसको जो इस केस में भी अदालत के रूबरू पेश किया जा सके। तो इसी के साथ जो है हम समझते हैं कि जो चीज़ें आज हुई हैं, हमने कहा आप तक ये अपडेट पहुंचा दें। और एक और चीज़ ये भी है कि जिस तरह से मुलजिमा नताशा के शौहर दानिश इकबाल ने जो 4 दिन पहले या 5 दिन पहले, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, जो हाई कोर्ट से अपनी प्रोटेक्टिव बेल हासिल की थी,
اس میں اب تک انہوں نے متعلقہ عدالت کے سامنے بحکم ہائی کورٹ سرنڈر نہیں کیا، نہ ہی اپنی ضمانت قبل گرفتاری کرائی ہے۔ ان کو 7 دن کا وقت دیا گیا تھا کہ متعلقہ کورٹ میں جا کے سرنڈر کریں اور اپنی ضمانت کرا لیں۔ تو آج کی یہ پیش رفت تھی، ہم نے کہا آپ کے علم میں لے آئیں تاکہ ہم اس کیس کو پوری طرح سے فالو کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کی جو ہے وہ رومرس اڑ رہی ہیں، اور یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ ملزمہ کو، نتاشا کو، قاتلہ کو جیل میں VVIP جو فیسلٹیز وہ پرووائڈ کی گئی ہیں، اور یہاں تک بھی پتہ چلا ہے کہ وہ، اب پڑھا تھا میں نے کہیں، مجھے نہیں پتہ، یہاں تک بھی پتہ چلا ہے کہ رات میں 6 گھنٹے وہ جو ہے وہ جیل سے باہر ہوتی ہیں، اپنے گھر پہ ہوتی ہیں۔ اس چیز کو بھی جو ہے متعلقہ اعلیٰ حکام چیک کریں، اور اگر ان کو B کلاس فراہم کی گئی ہے پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر عدالت نے ان کو B کلاس فراہم کرنے کا آرڈر نہیں دیا تو ان کو کامن انڈر ٹرائل پریزن کی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ جتنی سہولیات دی گئی ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 40 لاکھ کا سودا ہوا ہے جیل حکام کے ساتھ کہ مہینے کے 40 لاکھ روپے ان کو دیے جائیں گے، ان سہولیات مہیا کرنے کے حق میں ان کو بیڈ بھی دیا گیا ہے، کمرہ بھی دیا گیا ہے، AC بھی دیا گیا ہے، اوون بھی دیا گیا ہے، ملازمین بھی دیے گئے ہیں، انٹرنیٹ کی سہولت بھی ہے، موبائل کی سہولت بھی ہے، لیپ ٹاپ کی ضرورت بھی ہے، سہولت بھی ہے، اور رات کو جو ہے جیل سے جا کے 6-7 گھنٹے گھر پہ گزارنے کی بھی سہولت ہے، یعنی کہ وہ جیل سے رات کے اندھیرے میں نکلیں گی مغرب کے بعد، اور پھر مطلب فجر سے پہلے وہ واپس آ جائیں گی۔ اور یہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی جیل میں ہوتے رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حکام سے اپیل ہے، حکومت سندھ سے اپیل ہے، اور وزارت داخلہ سے اپیل ہے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں۔ اسی کے ساتھ اپنے سلمان مجاہد بلوچ کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی کسی اور معاملے میں۔ اللہ حافظ۔